हेलो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण कन्फ्यूजन पर डिस्कस करने वाले हैं। कन्फ्यूजन ये है मच एंड मैनी। ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन इसके साथ में हमें सम एंड एनी का भी कन्फ्यूजन रहता है। उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन मच और मैनी के लिए हमें सिर्फ इतना जानना ज़रूरी होता है कि मच और मैनी दोनों डिटरमाइनर्स हैं और दोनों का ही यूज, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों नाउन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन नाउन दो टाइप्स के होते हैं। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक नाउन होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। कि जब सेंटेंस में काउंटेबल नाउन होगा तब हमें मैनी का यूज करना है, और जब सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मच का यूज करना है। ठीक है, सिंपल सा मतलब फंडा है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। ठीक है, और हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मच का यूज काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और मैनी का यूज मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और मैनी का यूज काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से। ठीक है, जैसे आई डोंट हैव टाइम टू वॉच मूवी। अब मुझे आप बताओ, टाइम कैसा है? टाइम नाउन है इसमें, तो टाइम कैसा नाउन है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आप बोलोगे काउंटेबल है, बट मैं कहूँगा अनकाउंटेबल है, तब तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन हमको लड़ना नहीं है, हमको अंडरस्टैंड करना है कि टाइम कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप बोलोगे सर टाइम को काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। हाँ, ये टाइम की यूनिट है। घंटा जो आपके है ना, 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, ये क्या है? ये उसकी टाइम की यूनिट है। तो आप टाइम की यूनिट को काउंट कर सकते हो, बट टाइम को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो टाइम कैसा है? अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल होगा टाइम, तो अनकाउंटेबल के लिए हम किसका यूज करेंगे? डेफिनेशन में क्या है? अनकाउंटेबल में मच यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज होता है? मच का यूज होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ किसका यूज किया? मच। ठीक है, बहुत आराम से हमने मच का यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई डोंट हैव एक्सपीरियंस टू टीच इन कॉलेज। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक एक्सपीरियंस 2 एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस भी कैसा है? अनकाउंटेबल है। एक्सपीरियंस कैसा है? अनकाउंटेबल है। अगर आपने सुना है तो मैं यही कहूँगा कि गलत सुना है कि एक एक्सपीरियंस है, मेरे पास 2 एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को हम काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ भी किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या है? आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस टू टीच इन कॉलेज। ठीक है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कॉलेज में पढ़ा सकूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। देर आर सो वर्कर्स इन द फैक्ट्री। और वर्कर्स मतलब काम करने वाले व्यक्ति, उनको हम वर्कर्स बोलते हैं। तो वर्कर्स को तो हम आराम से काउंट कर सकते हैं। जब इनको काउंट कर सकते हैं तो भैया काउंट करने वाले चीज़ों काउंट के लिए तो हम मैनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, काउंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैनी का यूज़ करते हैं। तो मैनी यहाँ किसका यूज़ करेंगे? मैनी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। हाउ डैश पीपल आर इन दिस हाउस। पीपल क्या है? काउंटेबल है। लोगों को, पीपल मीन्स लोग होते हैं, लोगों को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, आप अच्छे से काउंट करते हैं। तो यहाँ किसका यूज होगा? काउंट कर सकते हैं, किसका यूज होगा? मैनी। ठीक है, यहाँ किसका यूज हुआ? मैनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5। देयर इज ए सो वाटर इन द पाउंड। वाटर को काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। वाटर को हम किसी भी कंडीशन में काउंट नहीं कर सकते। तो जब वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोलते 1 वाटर 2 वाटर। ठीक है, वाटर कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। जब वाटर अनकाउंटेबल होगा तो किसका यूज होगा? मच का यूज होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज करते हैं और काउंटेबल के लिए मैनी का यूज करते हैं। ठीक है, बुक्स। हाउ बुक्स डू यू वांट टू बाय। बुक्स क्या है? काउंटेबल है। बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो बुक्स को जब हम काउंट कर सकते हैं तो किसका यूज होगा? मैनी का यूज होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। देयर आर सो पेन्स हियर। यहाँ पेन्स को हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो यहाँ किसका यूज होगा? मच का यूज होगा। ठीक है, पेन्स को काउंट कर सकते हैं तो किसका यूज होगा? मच। ठीक है, तो अभी हमारा मच और मैनी का यूज तो हुआ। ठीक है, ये तो थोड़ा सिंपल था,
लेकिन थोड़ा इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, सम और एनी का यूज है, उसको भी हम सम और एनी के यूज को भी हम इसके क्लियर करेंगे। ठीक है, सम और एनी का यूज क्या है, ये इतना डिफ़िकल्ट है बट हमने इसको इतना डिफ़िकल्ट नहीं रखा है, हमने इसको ईजी बना दिया है। कैसे बना दिया है, ईजी बना दिया है। तो इसका जो यूज है हमने इसको क्या बना दिया है, ईजी बना दिया है, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, तो इसमें सम और एनी में हम क्या देखते हैं, सम और एनी में हम इतना देखते हैं कि दोनों का ही यूज नाउन के पहले करते हैं, नाउन के लिए करते हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि नाउन तो दो प्रकार का होता है, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं काउंटेबल नाउन टू टाइप्स का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन भी टू टाइप्स का होता है, SCN और PCN। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन और PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप यहाँ भी देख सकते हैं SCN मीन्स, अगर आपको डाउट है कि SCN का मतलब क्या होता है तो SCN मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन और PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जब सेंटेंस में सम है तो सम का यूज क्या है, सम का यूज मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन में होता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में नहीं होता। एनी का यूज तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन में भी होता है। ठीक है, इसका यूज तीनों में होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम हमें यह है कि कब सम का यूज होगा, कब एनी का यूज होगा, वो अंडरस्टैंड होगा हमें इस रूल से। ठीक है, रूल क्या है, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। खैर नेगेटिव तो सबको समझ में आता है कि जहाँ नॉट होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन हालांकि अफर्मेटिव भी सबको समझ में आता है, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे बहुत भोले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, तो उन अच्छे सच्चे बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, मतलब इसमें ना ही नॉट होता है और जिसमें मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, मतलब सब्जेक्ट अपनी जगह पे होता है, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे होती है, मेन वर्ब अपनी जगह पे होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे होता है, मतलब कोई किसी की जगह को चेंज नहीं करता, इसलिए तो सिंपल है और इसलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाँ, लेकिन दूसरा रूल और एक दूसरा रूल भी है इसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का ही यूज होता है। ठीक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ सम का यूज होगा। ठीक है, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा, और जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो इसमें इंटरोगेटिव में सम और एनी दोनों का यूज होता है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ अंडरस्टैंड करो सम, जैसे अभी हमने क्या देखा, तो सेंटेंस देखिए, आई हैव मिल्क, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, यानी कैसा हुआ ये, मतलब सबको तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है तो हमने रूल में पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम सम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव पेन, अब इंटरोगेटिव है, यहाँ सम का भी यूज कर सकते हैं और एनी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पेन कैसा है, काउंटेबल है, काउंटेबल में भी कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में देखो काउंटेबल है, काउंटेबल में इसको देखिए, थोड़ा इसको देखिए, तो अब यहाँ थोड़ा डाउट हो जाता है। देखो डू यू हैव अ पेन, ठीक है, तो यहाँ डाउट रहता है कि इसमें सम का यूज करें या एनी का यूज करें। तब ऐसा डाउट है तो आप इस चार्ट से आप क्लियर कर सकते हो अपने डाउट को। देखिए तो यहाँ देखो इसके रूल के हिसाब से तो सम का भी यूज हो सकता है और एनी का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा हमें क्लियर हो जाता है इस चार्ट में कि सिंगुलर जो एनी है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, यहाँ सम का यूज नहीं होता। अब देखिए इसमें नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो फिर इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सम का ही एनी का ही यूज होगा, सम का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। ठीक है, यहाँ बहुत डाउट होता है बच्चों को कि सम का यूज करें या एनी का यूज करें, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया इस चार्ट से। ठीक है, ये क्लियर हो नहीं पाता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई डोंट हैव बुक, बुक कैसा है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो भैया तो अब सेंटेंस कहता है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फिर एक ही आएगा यानी, फिर यहाँ सोचना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट
अब इतना मैंने अब मैंने सॉल्व किए, अब यहाँ से आप सॉल्व करो इनको। जैसे देयर इज नॉट शुगर इन दिस पोट, इस पोट में क्या है, शुगर नहीं है, यानी नेगेटिव हो गया, ठीक है। नाउ आगे भी देखिए, नाउ मतलब इस शुगर में, इस पोट में अभी शुगर नहीं है, बट देयर वाज डैश शुगर इन इट एस्टरडे। देखो यहाँ भी शुगर है और यहाँ भी शुगर है, बट यहाँ सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो हमने रूल में पढ़ा था कि जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, बट के बाद, बट देयर वाज शुगर इन इट स्टडी, लेकिन इसमें कल तो शुगर थी, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है, यानी सिंपल सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो किसका यूज होगा, सम का यूज होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ मिल्क इन द ग्लास, सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, यानी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो सम का यूज करेंगे, ज़्यादा सोचना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर पेन्स ऑन द टेबल, ये भी अफर्मेटिव है, सम का यूज होगा, ठीक है। देखिए, ही डजंट वांट कॉफ़ी, कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो यानी का यूज आएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव ये एक अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब सम और एनी का यूज हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। तो मैं आपसे ये थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमारी आपसे सिर्फ यही उम्मीद रहती है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा ऐसा, मतलब आप भी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।